राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? ये कहता है डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन। एक्स प्लस वन क्या, इन सब का जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसका फैक्टर है या नहीं है। एक्स क्यूब फर्स्ट पार्ट है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये कहता है ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं करना, वही करना है। इसमें से एक्स की वैल्यू निकालो और यहाँ पे रख दो। इसमें से एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा? एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इसमें रख दो। माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब विल बी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर विल बी प्लस वन, दिस विल बी माइनस वन, दिस विल बी प्लस वन। ये गया, क्या बच गया? जीरो। अगर ये जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स में से हमने क्या निकाला था? माइनस वन। हमने एक्स की वैल्यू माइनस वन निकाली थी, इसमें रख दो। माइनस वन रेज टू पावर 4, माइनस वन रेज टू पावर 3, माइनस वन रेज टू पावर 2, माइनस वन प्लस वन। दिस विल बी, माइनस वन का रेज टू पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 1। माइनस वन की 3 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन। माइनस वन की 2 करेंगे तो प्लस वन। माइनस वन प्लस वन। एक वन से एक वन कैंसिल हो गया, ये वन से ये वन कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? वन। रिमाइंडर हमारे पास जीरो इस बार नहीं आया। इसका मतलब नंबर कोई भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आया तो आंसर विल बी नो। इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये इसका फैक्टर नहीं है। एक्स की वैल्यू अगर हम माइनस वन रखेंगे तो यहां पर रिमाइंडर जीरो इस केस में नहीं आ रहा, कोई ना कोई नंबर बच रहा है। चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट चलें। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो x की जगह पर माइनस वन रख देते हैं। माइनस वन रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। इसको अगर हम रेज टू पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? इसको माइनस वन रेज टू पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? वन। इसको करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन। 3 इंटू माइनस वन प्लस 3 इंटू माइनस वन को स्क्वायर करेंगे तो वन, माइनस वन प्लस वन। वन, 3 इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, 3 इंटू वन इज थ्री, माइनस वन प्लस वन। माइनस वन से प्लस वन मर गया, तीन से तीन गया, हमारे पास बचा वन। रिमाइंडर आ गया, जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो। ये नंबर कोई भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो अगर आ गया तो फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सिंपल, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब, आ जाएगा यहाँ पे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। एक्स की जगह पे क्या रखना है? माइनस वन। माइनस वन क्यूब माइनस माइनस वन स्क्वायर माइनस, इसको अगर मैं खोलूंगा तो आएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x प्लस माइनस माइनस रूट 2x प्लस रूट 2, यही आएगा। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, माइनस 2x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2। माइनस वन इज माइनस टू, माइनस 2x माइनस रूट 2x प्लस
√2। और क्या होएगा इसके अंदर? और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, ये -2 है प्लस √2 है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, खत्म कहानी। इतना बड़ा हमारे पास रिमाइंडर आ गया जी। आंसर विल बी नो, इसका फैक्टर नहीं है। समझ आ गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि हमारे पास इसमें एक gx दिया हुआ और एक px दिया हुआ। ये कहता है हमसे, ये पूछ रहा है कि ये जो gx है क्या ये px का फैक्टर है या px का फैक्टर नहीं है। कुछ नहीं करना, gx में से x की वैल्यू निकालो और px में उठा के रख दो। पहला पार्ट, यहां पर px है, px है 2x³ प्लस x² -2x -1 और gx है x+1 और gx है x+1। कुछ नहीं करना, gx में से x की वैल्यू निकालो, x+1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रख दो, x आ गया -1, उठा के इसमें रख दो। x की जगह पर क्या रखना है? -1 -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 -1, सिंपल है। 2 इंटू -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 -1, दिस इज -2 + 1 + 2 -1, -2 से +2 मर गया, 1 से 1 गया, क्या बचा? 0। अब हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ फैक्टर। सेकेंड पार्ट क्या है? px क्या है हमारे पास? x³ + 3x², गंदा हो गया, x³ + 3x² + 3x + 1 एंड gx क्या है? x+2। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? -2, उठा के यहां पे रख देते हैं। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1, -2 का क्यूब इज -8, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, -3 2 ज़ा 6, अब 12, 8 और 6 14, 14 में से 13 गए, एक -1 ही बचेगा, -8 और -6 इज -14, 12 और 1 13, माइनस करेंगे, एक बच गया, माइनस का साइन लग जाएगा, -1 आंसर आ गया, रिमाइंडर आया -1, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ आ गया? नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कहता है? px क्या है हमारे पास? x⁻³ -4x² + x + 6 और gx है, gx क्या है भाई? x-3, ठीक है, x-3 बराबर 0, x = 3, x की जगह 3 रख दो, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, 3 का क्यूब इज 27, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 ज़ा 36, 6 7 8 9, तो 27 और 9 कितने होते हैं? 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 - 36 इज 0। अरे लिख दूं, ये आएगा 36 - 36 बराबर 0। अब 0 आ गया तो यस, इट इज अ फैक्टर। आसान है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कैसे बन गया? अजीबो गरीब। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये कहता है भाई x - 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दे रखा है। वो कहता है k की वैल्यू निकालो। पहला है px क्या है? x² + x + k, x² + x + k,
तो क्या करेंगे, अब हमको दे रखा है कि ये फैक्टर है, हमको ये चेक नहीं करना कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर ये दे रखा है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उठा के यहाँ पे रख दो। x माइनस 1 बराबर 0, x विल बी 1, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इसको 0 के बराबर रख दो। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू उठा के निकाल के यहाँ पे रखो और इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस k बराबर 0, k विल बी माइनस 2। कुछ नहीं किया मैंने, ये पॉलिनोमियल दे रखा था, ये कहता है भाई ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो और उठाकर यहाँ पे रख दो और इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, ये आ गया, k आ गया -2, सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट चले। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर px है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 और x माइनस 1 बोल रहा था ना हमको, तो x माइनस 1 बराबर 0, x था हमारे पास 1, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें रख दो, x की जगह पर 1 रख दो, 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 बराबर 0, 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। यहां से मैं k को छोड़ के बाकी सब उधर ले जाता हूं, -√2 -2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k बराबर माइनस ऑफ √2 प्लस 2, आगे k की वैल्यू 50। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 रखो, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 बराबर 0, 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू के इज k माइनस ये आ जाएगा √2, ये प्लस 1 बराबर 0, k को छोड़ो बाकी सब उधर ले जाओ, √2 माइनस 1 खत्म, छुट्टी। यही है छुट्टी। हाँ नेक्स्ट पार्ट चले, यहाँ कर दूं। फोर्थ पार्ट px है, क्या है, kx स्क्वायर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, यही है भाई, यही है। तो x की जगह पे क्या रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा k, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -3 प्लस k बराबर 0, k प्लस k इज 2k माइनस 3 बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे, 2k बराबर 3, 2 को नीचे ले आएंगे, k बराबर 3/2। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, और ये पता नहीं 9th क्लास में कैसे दे दिया बच्चों वाले क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये है फैक्टराइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके आगे तक मैथ में चलेगा। अब इसको कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, 12x स्क्वायर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, -7x प्लस 1, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, कि मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज करो। मिडिल टर्म स्प्लिट का क्या मतलब है, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब है हमको ये जो बीच वाली टर्म है इसको खोलना है। कैसे खोलेंगे भाई, इसका हमको ये पता है कि a क्या होता है 12, इतना तो पता है, b क्या होता है -7 और c क्या होता है 1। मिडिल टर्म स्प्लिट में ना सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो हमारे पास a है और जो c है, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी नंबर हो, 12 इंटू 1 a इंटू सी करना है हमको, 12 इंटू 1 ये आया 12, इसके बना लो फैक्टर, 2 6 2 3 3 1,
यानी इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर से समझो, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो a था और जो c था इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 1 इज 12, इसके बनाए मैंने फैक्टर। अब फैक्टर बनाए 2, 2 और 3। अब मैं को इन तीन फैक्टर में से कोई दो फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को प्लस माइनस करूं तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। अब ऐसे क्या फैक्टर मैं बनाऊं इन तीनों में से ही, बस इन तीनों में से ही मिलाने। कैसे बनाऊं मैं एक बताता हूं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 3, भाई 2 2 4 और 3। मैंने इन तीन फैक्टरों में से ना ये दो फैक्टर बना लिए भैया, 4 और 3। अब मैं क्या समझ रहा हूं कि अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आ जाता है। अगर मैं -4 और -3 कर दूं तो -7 आ जाता है। यानी मैंने इन दोनों फैक्टर का अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो मेरे पास ये बीच वाली टर्म आ गई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 12 आ गया। भाई देखो ना, -4 इंटू -3, 12 आ गया। ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं। अभी ये पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है कुछ और सा लग रहा हो कि क्या करे जा रहा हूं मैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या। आगे के क्वेश्चन भी करोगे और प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा मिडिल टर्म स्प्लिट का एक वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने बहुत एग्जांपल्स कराए थे। ये मैं दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपने वीडियो ना देखा हो। इसको मैंने कैसे तोड़ा है, 12x² में ऐसे ही लिखूंगा, -7 की जगह पर मैं ये लिख दूंगा -4x और -3x +1। कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है ये बीच वाली टर्म को तोड़ दो। ये वाली टर्म को मैंने तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? ऐसे दो फैक्टर में तोड़ दिया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, और अगर मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूं तो ये बीच वाली टर्म आ जाए। और करेंगे, और सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, ये लो और ये लो। सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालना आता है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यानी कि 4। अगर मैं 4 इसमें से कॉमन बाहर ले लेता हूं तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो 4 और इन दोनों में से मैं x को बाहर कर सकता हूं। दोनों में x है तो एक x को बाहर कर सकता हूं। अब 4x ये है 12x²। देखो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 आ जाए? 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 आ जाए? 3 से। 4 3 12। x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि x² आ जाए? x से। भाई यहां पर x² है, 2x है, यहां पे मेरे पास एक x बाहर है तो एक x में और लिख देता हूं अंदर। माइनस माइनस है तो या माइनस लगा दो। 4x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x आ जाए? 1 से। इन दोनों में से क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ सकता है, यानी कोई ऐसा नंबर हो जो इन दोनों की टेबल में आता हो? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। तो मैं 1 को कॉमन ले लेता हूं, और x इसमें है इसमें नहीं है तो मैं x को नहीं ले सकता। अब यहां पे 1 कॉमन आ गया। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x आ जाए? 3x से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? अब यहां है माइनस, मुझे चाहिए प्लस, तो यहां पे लगेगा माइनस। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 1। अब ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपने ऊपर कुछ गलत कर दिया है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दो, और जो बच गया, यहां से क्या बच गया? 4x, यहां से क्या बच गया? -1। ये फैक्टर होगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, एक पार्ट और करते हैं। चलो भाई, सेकंड पार्ट है इसका 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। सबसे पहले क्या बताया था, इसमें a लिख लो 2, b लिख लो 7, c लिख लो 3। a इंटू सी करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसको 3 2 2 इंटू 3 6। बीच वाली जो टर्म है इसको मुझे तोड़ना है।
6 के फैक्टर बना लो, 2 और 3 ही आएंगे। अब ये दोनों फैक्टरों में से अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 5, मैं माइनस करता हूं तो 1 आता है, 7 तो आ नहीं रहा। 6 का अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 1 होता है। भाई 6 और 1 भी तो इसके फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो भाई 6 ही आ जाए, तो मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं। 6 इंटू 1 इज 6, और अगर मैं 6 और 1 को प्लस करूं तो 7 आ जाता है। यानी कि इस मिडिल टर्म स्प्लिट में दो फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 6 और 1। ठीक है भाई, तोड़ देते हैं इसको। 2x² तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, बस 6 और 1 यहां पे लिख दो, 6x प्लस 1x प्लस 3 ऐसे ही ऐसे। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए। 2, भाई 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x बाहर कर दो एक। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? 1 से। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए? x से। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 3 से। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x आ जाए? 1 से। सिंपल से, तो 3 आ जाए। यहां से क्या कॉमन आ सकता है? 1x और 3 में से क्या कॉमन हो सकता है? 1। x तो इसमें है, इसमें है ही नहीं, तो x तो मैं बाहर ले नहीं सकता। यहाँ पे क्या आएगा? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1x आ जाए? 1x। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? क्या ये ब्रैकेट सेम है? बिल्कुल सेम है। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूं और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में कर देता हूं। हो गए फैक्टर। 3-4 सवाल करोगे, 3-4 सवाल के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या मिडिल टर्म स्प्लिट है, और उसके बाद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 6x² प्लस 5x माइनस 6। चलो a इंटू सी, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36। अब 36 के फैक्टर बना लेते हैं, क्या बनेगा भाई? 2 1 2 8 2 9 3 3 3 1। इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको इसमें तोड़ना है, इसमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, 3 2 9 और 4, 2 2 4, 3 3 9। अगर मैं 9 और 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ गया 5, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, अब मेरे पास आ गया 36। तो मेरे पास दो फैक्टर तो बन गए, 9 और 4। अब कहानी यहाँ गड़बड़ होती है, मुझे यहाँ चाहिए माइनस का 36। मेरे को 36 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का 36। तो यहाँ पर मुझे माइनस तो करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक खेल खेल देता हूँ। 9 जो है ना वो माइनस का लगा देता हूँ। नहीं सॉरी, ये तो फिर माइनस का हो जाएगा। माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6, माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6, इसको 9x माइनस 4x भी लिख सकते हो, बात एक ही। अब देखो, मैं 9 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 36 आएगा, 9 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 36 आ जाएगा, और 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आ गया। यहां पर ये गड़बड़ मत कर देना कि माइनस 9x और प्लस 4x कर दो, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि माइनस 9 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है इस चीज का। अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले जो फैक्टर है ना उनमें से जो बड़ा नंबर है उसको प्लस का रख दो। अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर जो है उसको माइनस का रख दो। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? 2। 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। x 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 6 आ जाए? 3।
x को किससे मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर आ जाए x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए 2। यहां से क्या कॉमन आ सकता है 3, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आ जाए 3, x ऐसे साथ में ही रहेगा माइनस 3 2 जा 6, ब्रैकेट सेम आ गई। एक ब्रैकेट जो बच गया वो आसान है। चले नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 a इंटू सी इज 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। अब माइनस 12 के फैक्टर क्या बनाएंगे 4 और 3 यही बनेंगे। अब 4 और 3 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ये तो आसान सा सवाल आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर। अब मुझे माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए तो इसमें से जो बड़ा नंबर है ना उसको माइनस कर रख दो। माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, भाई प्लस माइनस 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 4 प्लस 3 इज माइनस 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। अब देखो यहां पर क्या है ये 3 है ये 4 है, ये 3 है ये 4 है। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो 1 आएगा, इन दोनों में से भी कॉमन लूंगा तो 1 आएगा। अब मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि कॉमन आ जाए और कोई वजह नहीं है इसको इधर उधर करने की। इसमें से कॉमन लूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा, इसमें से मैं कॉमन लूंगा क्या आएगा 3 और एक्स स्क्वायर में से x। यहाँ पर क्या बचेगा 3 में से किसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 आ जाए 1, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी x आ जाए x, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए x से, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x आ जाए 1 से। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4x आ जाए x से। यहाँ मुझे क्या चाहिए माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए 1 से। ब्रैकेट सेम आ गई, बिल्कुल आ गई। 3x माइनस 4 x प्लस 1, दिस विल बी द। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर, वो जाके देख सकते हो। उससे प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है। वैसे मेरे हिसाब से तो यही समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़िया नंबर लाइए।